भारत उतारता हूँ। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। इस वेग को जगा लो, विवेक सारी जग का कर्णधार हो। मुरली की तान बज रही हो, मुरली की तान बज रही हो। सांस तेरी चल रही है तब से, धमनियों में बह रहा है जब से। सांस तेरी चल रही है तब से, सब कुछ तो पा लिया है तूने। अब मांगे क्या तू शिव से। सुबह की भोर का अंधेरे घनघोर का जीवन का आधार हो। मुरली की तान बज रही हो, 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 मुरली की तान। शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा दिमाग मगज खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। तुम्हारा मगज, तुम्हारा दिमाग क्या जो है, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी से सदा भरपूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम अभी बाप के समान मास्टर नॉलेजफुल बने हो। तुम्हारा मगज, तुम्हारा दिमाग फुल होना चाहिए, खाली नहीं, खुशी से। जिसके पास खुशी का खजाना हो वो कभी कंगाल हो ही नहीं सकता है। दुनिया में कहते हैं ना कि एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था, आराम से टांग पे टांग करके बैठा था बेचारा, रोटी खा रहा था प्यार से, बड़ा मस्त था।
नदी का किनारा था, पेड़ की छांव थी, टांग पे टांग रख के आराम से रोटी खा रहा था, पर रोटी नमक के साथ खा रहा था, चटनी के साथ। नहीं, पुराने जमाने में लोग चटनी बनाते, उसी से रोटी खा लेते। एक बिजनेसमैन वहां से निकला, उसने देखा हट्टा खट्टा ये आदमी यहाँ बड़े आराम से बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है, नदी का किनारा इसके पास है। उसको पूछा, भाई तुम करते क्या हो और क्या कर रहे हो? कहता, देख नहीं रोटी खा रहा। कहता, तेरे को देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कहता, क्यों? कहता, तेरा कारोबार क्या है? कहता, बस मजदूरी कर लेता हूँ, खा लेता हूँ, आराम से जिंदगी जी रहा हूँ। कहते, भाई थोड़ा विचार कर, मेरी बातों पे थोड़ा विचार कर। कहते, क्या विचार कर? कहते, तेरे साथ ये नदी का किनारा है, इस नदी में इतनी सारी मछलियां होती है ना, तो कहते क्या करूं? कहते, एक छोटा सा जाल ले आओ, जाल से मछलियां फंसा और मछलियां जाके बाजार में बेच के तेरी आमदनी का जरिया हो जाएगा। कहता, फिर क्या करूंगा? चलो। कहता, फिर एक बड़ा जाल ले आना, छोटे से शुरू कर, फिर बड़ा जाल ले आना। कहते, फिर बहुत सारी मछलियां आएंगी। कहते, फिर क्या होगा? कहते, फिर बहुत सारा पैसा आएगा। कहते, फिर क्या करूंगा? कहते, फिर तू आयात निर्यात किया करना ना मछलियों को, दूर भी भेजना, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा। कहते, उससे क्या होगा? कहते, बहुत पैसा आएगा, फिर तेरे पास एक मकान बनाना, सुंदर सा बंगला बनाना। कहते, फिर क्या होगा? अगर मैं मकान बना लूंगा, बंगला बना लूंगा, फिर क्या होगा? कहता, फिर तेरा और बड़ा कारोबार होगा, तो और थोड़ा बड़ा कारोबार कर लेंगे। कहते, फिर क्या होगा? कहता, फिर बच्चों को अच्छी तरह सेटल्ड करना, उनको सुख सुविधाओं के सारे साधन देना, सबको सेट कर देना। कहते, फिर क्या करूंगा? कहता, फिर टांग पे टांग रख के बैठ के आराम से एंजॉय करूंगा। कहता, इतना ताम झाम करूंगा तो अभी भी मैं आराम से बैठा है, इतने चक्कर काट के फिर मैं टांग पे टांग रखूंगा, फिर मैं बैठूंगा, फिर मैं रोटी खाऊंगा, तो अभी नहीं मैं आनंद से रोटी खा रहा हूँ। आज इंसान जो है ना, कहाँ दौड़ रहा है उसको मालूम नहीं, क्यों दौड़ रहा है ये भी मालूम नहीं, चोरी कर रहा है, चकारी कर रहा है, क्यों कर रहा है मालूम नहीं, ठगी कर रहा है, किसके लिए कर रहा है मालूम नहीं, डाकू उंगली मार, रोज उंगलियां काटता था, उसने 100 उंगलियां काटने का संकल्प ले रखा था। पता है ना कहानी, रास्ते से रोज जो निकलता था लोग डरते थे कि डाकू अंगुली मार, उसका नाम ही पड़ गया था अंगुली मार, सबकी उंगलियां काटता है। उसने संकल्प रखा था भगवान के आगे कि मैं तेरे को 100 उंगलियां काट कर चढ़ाऊंगा। किसके लिए? परिवार की खुशी के लिए, परिवार के धन संपत्ति के लिए। एक दिन महात्मा बुद्ध वहां से जा रहे थे, महात्मा बुद्ध को लोगों ने कहा उधर से मत जाओ, उधर डाकू उंगली मार रहता है, 99 उंगली उसकी कट चुकी है, लास्ट उंगली रहती है, आपको शिकार कर लेगा वो। कहता, आज तो मैं जरूर जाऊंगा। प्रैक्टिकल है ये घटना, ये कहानी नहीं है। वो उधर गए, वो आया, जैसे उसकी आदत थी कटारी घुमाते हुए आया। महात्मा बुद्ध बड़ी शांति से गंभीरता से खड़े। कहते, आपको डर नहीं लगा मैं आया यहाँ? कहते, डर किस लिए लगेगा? कहते, आपको पता नहीं मैं कौन हूँ?
कहता पता है कि तू डाकू उंगली मारता, सबकी उंगलियां काटता है, और आज तेरी लास्ट उंगली। ये भी पता है कि तूने अपने घर की सुख शांति संपत्ति के लिए संकल्प लिया है, तो मेरी उंगली काट। कहते बड़े गजब के आदमी हो। इतने दिन यहाँ पे इतने लोग आए, 99 लोग तो डरते थे, थर थर कांपते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, बिलखते थे, रास्ता चेंज करते थे, और तुम सामने से कह रहे हो कि मेरी उंगली काटो। तुम्हें डर नहीं है? उंगली काट के भी मार भी देता था, तो तुम्हें मार बनने का डर नहीं है? कहता है मरता कौन है? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तुम जिसके साथ कर रहे हो वो तो शरीर है, विनाशी है। आज नहीं तो कल तुम नहीं मारोगे तो भी मरेगा ये, तो भी मिट्टी में मिलेगा। और तुम्हें अगर मेरे मरने के बाद सुख संपत्ति मिलती है तो इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है? तो बड़ी अजीब थी। अंदर गया उसके, कहता अच्छा आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो आज तक मैं शरीरों को मार रहा था। कहते हाँ, तुम आज तक शरीरों को मार रहा था, आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी। और एक बात और, तू जिस धन संपत्ति सुख सुविधा के लिए जिनको तू मार रहा है और जिनके लिए मार रहा है, एक बार उनसे पूछ कि तू ये जो पाप का कर्म कर रहा है, क्या वो तेरे पाप के कर्म में भागीदार बनेंगे? जिनके लिए तू पाप कर रहा है, क्या वो तेरे पाप कर्म के भागीदार बनेंगे? तो सबसे पहले किसके पास गया? अपने माता पिता के पास गया, बुजुर्ग माता पिता के पास गया। कहा ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ, आपको रोज धन कमा के लाके देता हूँ, चोरी चकारी उसका कर्म था, तो इस कर्म के पाप के फल में आप भागीदार हो। तो माता पिता ने क्या कहा? हम क्यों भागीदार बनेंगे? हमने तुझे जन्म दिया, तेरा फर्ज बनता है माता पिता की सेवा करना। अब तुम कहां से कर रहा है वो तुम जानो। उस कर्म के फल के भागीदार हम नहीं बन सकते। तुम्हारा फर्ज है हमारी परवरिश करना। तुम कहां से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये तुम जानो। दिमाग हिल गया उसका। पत्नी के पास गया, पत्नी को पूछा कि मैं ये सब कुछ कर्म कर रहा हूं, तो मेरी इसमें पार्टनरशिप बनेगी क्या? मेरी भागीदार बनेगी क्या? तुम मुझे लेकर आए हो, तुम्हारा फर्ज है मेरी परवरिश करना। कहां से करोगे? मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे शादी की है, मुझे तुम दूसरे घर से लेके आए हो, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनी हूं, मैं नहीं आई हूं, तुम लेकर आए हो। इस पाप के कर्म का फल मैं क्यों भोगूंगी? तुम भोगोगे। बच्चों के पास गया, कहते ये जो मैं पाप कर रहा हूँ, तुम्हारी इतनी अच्छी परवरिश कर रहा हूँ, भविष्य के लिए ईश्वर से मैंने संकल्प लिया है संपत्ति का, तुम मेरे भागीदार बनोगे? कहते हम क्यों बनेंगे? तुमने पैदा किया है, तुम कहां से हमारी परवरिश कर रहे हो, हमें इससे क्या लेना देना? कहते वहीं से उसको डाकू अग्निवार को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसने क्या? शरणं गच्छामि, प्रभु शरणं गच्छामि। तो प्रभु बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा मुझे आज सत्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई है कि इस संसार में मनुष्य आत्मा आई भी अकेली है और जाना भी अकेले है। जिनके लिए मैं कर रहा हूँ वो संसार में मुझे साथ देने वाले नहीं है। जब साथ देने वाले नहीं है तो मैं पाप का कर्म क्यों करूं? किसके लिए करूं?
बैठ के विचार करो। हम कहते हैं हमको भगवान मिला है, हमारी जिंदगी की नाव जा किधर रही, किधर जा रही है जिंदगी की नाव? हमारी खुशी, हमारी शांति, हमारी शक्ति, ये हमारी अपनी संपत्ति है। और अगर वही संपत्ति हमारे पास नहीं, उसी से हमारा मन तन सब खाली है, तो फिर बाबा का बनने का फायदा क्या है? ईश्वर का बनने का फायदा क्या है? इसलिए बाबा आज मुरली कह रहे क्या? अपना दिमाग भरपूर रखो। किस बात से? खुशी से भरपूर रखो, क्योंकि तुम बाप समान नॉलेजफुल बने हो। ज्ञान को केवल ऊपर ऊपर से डायरी में लिखो नहीं, सुनाओ नहीं, उसका चिंतन करके, ज्ञान का मंथन करके, मक्खन बना के रोज उसको खाओ, तो ताकत आएगी, तो शक्तिशाली बनो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? आधार क्या है? इतना आप सबको ज्ञान मिलता है, कभी चिंतन करते हैं जाके कि लगता है यूं ही बोलते रहते हैं तो आश्रम वाले? क्या कपिल भाई, चिंतन करते हैं? इतनी सब बातें सुनाने को मिलती है। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। हाँ जी, क्या चिंतन चलता है कि ये क्या कर रहे हैं हम, हमारे जीवन की नाव कहाँ जा रही है? जिसका ड्रामा में जो पार्ट है, साक्षी होके देखते हैं। चलो क्या कह रहे, तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए किस आधार पर माला माल बनते हो? पहली बात तो माला माल बनना है। किस किसने बनना है माला माल? बनना है? कैसे बनोगे? क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? बाबा बता रहे हैं, संग पर तुम डायरेक्ट बाबा को अपना सब कुछ दे देते हो। बाबा को अपना सब कुछ दे देते हो, सब बाप के हवाले कर देते हो। इसके रिटर्न में तुम 21 जन्मों के लिए माला माल बन जाते हो। बाबा कहते, इस समय तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। जो भी तुम्हारे पास कूड़ा कचरा जो भी है, तुम जिसको सोना चांदी हीरा मोती समझ रहे हो, ये कल कूड़ा कचरा ही बनने वाला है, साथ जाने वाला नहीं है। बाबा को तो वो कूड़ा कचरा ही दिखता है, इसलिए बाबा कहते जो तुम्हारे पास कूड़ा कचरा है सब कुछ मुझे दे दो। देखो मांग रहा है तुमसे, भगवान को मांगने की क्या जरूरत पड़ी, मांग रहा है, दे दो। मरने के पहले पता नहीं जिंदगी की शाम कहाँ हो जाए, इसे मरने से पहले अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो। सोने के हार पहनने हैं बाबा, तुम्हारा सोना चांदी हीरा मोती पहनना है उसने, तुम्हारी चीजों का क्या करेगा वो, लेकिन फिर भी कहता है सफल कर लो, तो भविष्य में उसका रिटर्न मिल जाएगा। तुम लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, तुम्हें देने के लिए कह रहा हूं कि मिट्टी में मिले इससे पहले उसको सफल कर लो, जिससे भविष्य में तुम्हें मैं दे सकूं। सुना? समझ में आया? चाहिए नहीं उसको तुम्हारा, सिर्फ उसको दिखता है कि ये सब खाक में मिलना है, उससे पहले तुम कुछ दे दो तो मैं भविष्य में तुम्हें देने के लायक बन सकूं। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति।
शालिग्रामों के प्रति शिव भगवान वाच रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाबा समझा रहे। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हमको आत्मा समझ बैठना है, ना कि शरीर। और सारी दुनिया में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो ये समझते हो कि हम आत्मा क्या चीज है। आत्मा को ही नहीं जानते तो फिर परमात्मा को भी कैसे समझेंगे। बाप के द्वारा ही आत्मा की समझानी मिलती है। आत्मा और परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए तो मनुष्य दुखी होते। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ है कि ड्रामा की अथवा कल्प वृक्ष की आयु 5000 वर्ष है। यह तो समझते हो ना, उनका बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मुझ बीज से झाड़ ऐसे पैदा हुआ। अब वो तो जड़ है, ये चैतन्य एक ही मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। तुम बच्चों को अभी सारी नॉलेज है। दुनिया में तो आम के पेड़ से आम ही निकलेंगे ना, सेब के पेड़ से सेब ही निकलेगा, लेकिन ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अमेरिकन, चाइनीज, यूरोपियन, सब इसी झाड़ की पैदाइश है। इसके लिए कोई अलग से झाड़ नहीं है, सबका बीज। गॉड इज वन, गॉड इज ट्रुथ। विश्व की वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड सिवा एक ही है, सबका पिता है वो। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शुरू से लेकर अंत तक सारे झाड़ का ज्ञान मिला हुआ है। जैसे बीज में सारे झाड़ का ज्ञान होता है, ये बाप है चैतन्य बीज रूप। गाते भी है ना, परम पिता परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूपम है। कभी बैठ के सोचना, टांग पर टांग रख के, परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप क्यों? बैठना, सोचना, विचार करना, वो सत्य है ना, सत्य चित्त है, सत्य चित्त है, वो सत्य चित्त आनंद स्वरूपम। क्यों? जिसका हृदय शांत होगा, जिसका हृदय साफ होगा, जिसका मन साफ होगा, जिसका चित्त साफ होगा, जिसकी वाणी साफ होगी, उसको क्या? वही आनंद स्वरूप। नहीं तो लोगों को चोर चकारी झूठ बूट सबसे, मनुष्य किसी मनुष्य से नहीं डरता। तो कहता ना फलाने से हमको बहुत डर लगता है, मैं कहती मुझे तो आज तक डर नहीं लगा। महाकाल भी आ जाए तो भी डर नहीं, मुझे तो नहीं डर लगता। क्यों? ना मेरे अंदर छल है, ना मेरे अंदर कपट है, ना मेरे अंदर ईर्ष्या है, ना मेरे अंदर द्वेष है। क्यों झूठ बोलूं मैं? तुम्हारे से मुझे कुछ लेना है तो झूठ बोलूं? मुझे तो इसी से डर नहीं लगता। तुम्हें मेरे से डर लगता है, तुम्हें मेरे से डर नहीं, तुम्हें अपने पाप कर्मों से डर लगता है, मेरे से डर नहीं लगता। तुम्हें अपने पाप कर्मों से डर लगता है, तुम्हें अपने छल से डर लगता है, अपने कपट से डर लगता है, तुम्हें अपनी हेराफेरी से डर लगता है, इधर की बात उधर करने से डर लगता है। मेरे से डर थोड़ी लगता, मुझे तो नहीं लगता आप लोगों से लगा। मुझे तो डर नहीं लगता, तुम्हें क्यों लगता? क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं छल है, कहीं ना कहीं हेराफेरी है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। कालापन, काला दाग, काला धब्बा कहीं तो है, उसको साफ करो ना। जिस दिन वो साफ हो जाएगा उस दिन मैं ना रहूं तो तू ना
सिर्फ एक कदम की दूरी पर, जब सब फाइल हो जाए, सत्य चित्त आनंद स्वरूप। जिसके पास सत्य है, जिसका चित्त साफ है, वो रहेगा ही सदा। उसको ये नहीं कहते वो शांत स्वरूप है, वो सुख स्वरूप है। आनंद स्वरूप में शांत, खुशी, सब कुछ आ जाता है, शक्ति, प्रेम, सब कुछ आ जाता है। वो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूपम। निराकार की महिमा गाई जाती है ना, उनकी महिमा सबसे बिल्कुल न्यारी है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। भले देवताओं को ये वर्षा यहाँ से मिलता है, परंतु उनको भी वहां ये ज्ञान नहीं रहता। वंडरफुल बात है ना। यहाँ अभी तुमको सारा ज्ञान मिलता है, बुद्धि में नॉलेज है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर के नई राजधानी स्थापन करते हैं। तुम इस ड्रामा के एक्टर्स हो। सिर्फ तुमको ही ड्रामा के आदि मध्य अंत, रचता और रचना का ज्ञान है, और किसको है नहीं। न शूद्र वर्ण को ये ज्ञान है, न देवता वर्ण को ये ज्ञान है। कोई सुनेंगे तो बहुत वंडर खाएंगे। मनुष्य कहते हैं ये त्योहार आदि जो मनाते हैं वो परंपरा से चले आए हैं, परंतु बाबा समझाते हैं सतयुग में तो ये होते ही नहीं। त्योहारों को जानते नहीं। अभी तो कहते हैं ना ये दशहरा है, ये दिवाली है, ये त्योहार आने वाले हैं। वहां तो कुछ भी याद नहीं रहता। कहाँ एकदम निस्फुर में निश्चिंत होकर राज्य करते हैं। ये नहीं आज दिवाली की सफाई करने जा रहे हैं। अभी यहाँ तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, तुम एक्टर्स हो, इस ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स। ड्यूरेशन आदि को तुम जानते हो। ये नॉलेज जिसकी बुद्धि में रहेगी उनको अपार खुशी रहेगी। गॉड फादर को नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। कौन सी नॉलेज? सिवाय तुम्हारे ये कोई समझ न सके। गॉड को नॉलेजफुल, वर्ल्ड ऑलमाइटी, अथॉरिटी कहा जाता है। तो नॉलेज किसकी है? सभी वेदों की, शास्त्रों की, ग्रंथों की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। कितने प्रकार की नॉलेज बाबा देते हैं। शास्त्रों में ये ज्ञान ही नहीं है। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है, सिर्फ पूजा करते रहो, बाकी रचयिता और रचना की नॉलेज कुछ भी नहीं है। तब तो ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। समझाने वाला एक ही बाप है, तो जानेंगे फिर कहाँ से? अभी तुम बाप के द्वारा सुनते हो, फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाती है। ये नॉलेज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते हैं। तुमको कितनी बड़ी नॉलेज मिलती है, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। तुमको इतनी बड़ी नॉलेज मिलती है तो तुमको कितनी बड़ी खुशी होनी चाहिए। वो लोग डॉक्टरी आदि पढ़ने के लिए, सीखने के लिए विलायत में जाते हैं, तुमको तो यहाँ ऐसा बनाते हैं जो वहां ये डॉक्टर आदि होंगे ही नहीं। लगे पड़े मारा मारी होंगे ही नहीं। बेहद का बाप जो नॉलेजफुल है उनके द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। ऐसा पक्का ज्ञान हमारी दीदियों में, दादियों में होता था कि शिव बाबा जो हमको नॉलेज दे रहे हैं, ऐसी नॉलेज और कोई हमको दे ही नहीं सकता। हम उनकी संतान हैं, तो ये ज्ञान से दिमाग कितना भरपूर रहना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं जिसको हम नहीं जानते हैं। वो लोग जो कुछ पढ़ते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि कितने पढ़ते हैं, परंतु ये तो कोई भी नहीं जानते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम बच्चे अभी मास्टर नॉलेजफुल बनते हो, नट सेल में तो सब कुछ जान चुके हो ना।
बाकी सिर्फ आत्मा जो तमो प्रधान है उनको सतो प्रधान बनना है। कोई जो तमो प्रधान से तमो बने हैं ना, कोई तमो से रजो भी बने होंगे, कोई रजो से सतो भी बने होंगे, लेकिन सतो प्रधान तो नहीं कहेंगे। सतो प्रधान जब बन जाएंगे ना तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। फिर नई दुनिया चाहिए राजाई के लिए। इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। जब ये ज्ञान पूरा होगा ना तो सारी पुरानी दुनिया की इसमें आहुति पड़ जाएगी। ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। जैसे वो इम्तिहान पास कर फिर ट्रांसफर हो जाते हैं ना, तुम भी मृत्यु लोक से ट्रांसफर होके अमर लोक में चले जाएंगे। हम अमर लोक में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते मृत्यु लोक में आ गए। तुम कहते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, अमर लोक में जाकर देवी देवता बन जाएंगे। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं ना। पतितों को पावन देवी देवता कौन बनाएगा? देवता तो यहाँ कोई है नहीं है। जो देवी देवता बना भी लक्ष्मी नारायण चाहिए ना, वह तो यहाँ ही होते नहीं है। तुम बच्चे जानते हो, इस समय बाप ही आकर हमको पढ़ाते, स्वर्ग का राज्य भाग्य देते। स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। इन्हों की ये राजाई किसने स्थापन की? हेवनली गॉड फादर ने पैराडाइज सतयुग स्थापन किया था। जहाँ देवी देवता राज्य करते थे वहाँ कोई दूसरा खंड नहीं था, एक ही भारत था। तुम्हारी बुद्धि में है, जब हम राज्य करेंगे ना, जब हम राज्य करेंगे ना तब दूसरा कोई भी नहीं होगा। तुम्हारे MP MLA वो तो प्रवेश द्वार ही नहीं खुला होगा उनके लिए, और वो समझते ये बेचारियों के पास क्या है, ये बेचारियों के पास क्या, उनको पता ही नहीं ये परमात्मा की शिव शक्तियां मैदान में उतरी हुई है असुरों का संहार करने, असुरों के जीवन का परिवर्तन करने के लिए। बाबा कहते तुम्हारा राज्य होगा तो दूसरा कोई होगा ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में ये झाड़, इसके ऊपर बीज है, वो सत्य है, वो चैतन्य है। आत्मा भी इम्प्रेसिबल है, बाबा भी इम्प्रेसिबल है। जो बाबा में ज्ञान है वह तुमको सुनाते हैं। सारा झाड़ खड़ा है, बाबा ऊपर में है। इस समय तो मनुष्य एकदम कांटे मिसल बन गए, दूसरे को कांटा, कांटा मन दुख देते रहते, बात बात में दुख देते रहते। बात बात में दुख देते रहते। तुमको अगर ना बुलाए तो लेना मारते हो। देखा फलाने के घर में फंक्शन शादी थी, बुलाया कोई नहीं। बुला लेते हैं फिर भी दुख देते रहते हैं। जब पूछने की औकात नहीं थी तो बुलाया ही क्यों था? बताओ बताओ। जब पूछने की ताकत नहीं थी, ध्यान रखने की ताकत नहीं थी तो बुलाया ही किस लिए था? जब नहीं बुलाया तो कहते बुलाया क्यों नहीं था? बुला लिया तो पूछने की ताकत नहीं थी। अगर खातिरी नहीं की तो देखा, जब औकात ही नहीं थी खातिरी रखने की, दुख देते रहते। बुलाएंगे तो दुख देंगे, बैठेंगे तो दुख देंगे। आपस में हंसना बोलना प्यार तो पता नहीं कहाँ चला। और आज का गीत थोड़ी बना हुआ है, आज के इस इंसान को क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ खो गया। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया इंसान। बदलने की भी सीमाएं पार कर चुका है।
किस बात का दिखावा कर रहा है पता नहीं। प्यार नाम की चीज तो खत्म ही होनी चाहिए, अपनेपन की चीज तो खत्म ही हो गई। स्वार्थ 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 कहाँ लेके जाएंगे? जिसके लिए मारा मारी कर रहे उसको कहाँ लेके जाएंगे? जीवन और मृत्यु के बीच में एक पल का खेल है बस। आंख बंद हुई तो खत्म, सब कुछ खत्म। इस धरा पे सब कुछ धरा रह जाएगा। और उसके लिए झूठ, उसके लिए फरेब, उसके लिए हेरा फेरी, उसके लिए पता क्या क्या। बाबा कहते एक दूसरे को कांटा ही चुभाते रहते। कांटों का जंगल है ना, झाड़ पुराना होने से जैसे सूख जाता है, इसलिए इनको कहा जाता है कांटों का जंगल। वहां होता है फूलों का बगीचा, बागवान भी है, किसको खिवैया, किसको बागवान, किसको माली कहते हैं। बाबा है खिवैया, तुम हो बोट, तुम भी बोट चलाना सीख रहे हो ना। बाबा तो खिवैया है ही है, तारनहार है ना, वो उनका तार रहा पार लगा देगा, तुम भी सीख रहे हो। हरेक की नैया बहुत पुरानी हो गई है। नैया आत्मा और शरीर दोनों की बनी हुई है ना। गाते भी है ना, नैया मेरी पार लगाओ प्रभु। अब नैया भी पुरानी तो शरीर भी पुराना। अब पार कैसे हो, कहाँ जाएं? तुम जानते हो पार किसको कहा जाता है? मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम क्या चीज है? बरोबर बाप अभी हमको पार ले जाते। दुख धाम से सुख धाम अथवा विषय सागर से शिव सागर में ले जाते हैं। वह सिर्फ गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ। बागवान आओ, कांटों को फूल बनाओ, पहले भी नहीं जानते थे। अभी मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग से लेकर कलयुग तक सब राज तुम बच्चे जान गए हो। जो जानते हैं वही सुनाते हैं। अंदर ज्ञान टपकता रहे तो सदैव खुशी में रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं रहती, फिक्र से फारिग हो जाते हो। तुम जानते बाबा हमको ले जाते हैं, अब हम बाबा जैसे बन रहे हैं। बच्चा बाप समान बनता है ना। बाबा नॉलेजफुल है, तुमको भी नॉलेजफुल बनाया। आत्माओं का कनेक्शन है ही परमात्मा बाप से। आत्मा कहती है जो बाबा में नॉलेज है वह हम सब आत्माओं को दे रहे हैं। तुम हो रूहानी बाप के रूहानी बच्चे। ये भी तो नई बात है ना। बाबा बिगर कोई तुमको सुना न सके। वह निराकार बाप भी साकार के आधार से सुनाते हैं, नहीं तो तुम सुन ना सको। बच्चों को बाप आप समान बनाते हैं ना। दुख हरता सुख करता वो बाप है ना। उनकी जो महिमा है वो तुम्हारी भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी क्या फर्क रहता है? हम जन्म मरण में नहीं आते, तुम जन्म मरण में आते हो। मुझे ज्ञान सागर कहते हैं, तो मैं तुम बच्चों को ज्ञान देता हूँ। मैं सुख का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, तो तुमको सुख शांति और पवित्रता का वर्षा देता हूँ। तुम जानते हो ये सारा चक्र 5000 वर्ष के बाद फिरेगा। ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। जितना जो पढ़ते जाते हैं, धारण करते जाते हैं, उतनी उनकी इनकम जमा होती चली जाती है। ये नॉलेज भी है तो तुम्हारा धंधा भी है। शराब लोग सट्टा कराते हैं ना, तुम क्या देते हो? कूड़ा कचरा मरने के बाद करनी घोर को कूड़ा कचरा ही देते हैं। क्या देते हैं? अगर कोई मरने से पहले कोई सोना चांदी हीरा मोती पहना होगा तो देते हैं क्या करनी घोर को? देते? मरने के बाद तुरंत पहले किस पे हाथ मारते हैं? बड़ी अजब गरीब बात है संसार की, अजीब और गरीब बात है। सोने को भूत प्रेत नहीं लगते। चाहे सिंपल सी अंगूठी क्यों नहीं पड़ी हो उंगली में, वो भी सबसे पहले उतार लेंगे।
और अगर उस मरे हुए व्यक्ति के कपड़े पड़े हैं, जूते पड़े हैं, चप्पल पड़ी है, तो सारा उठा के दे देंगे। नहीं नहीं, ये नहीं रखना हमने, मरे हुए व्यक्ति की निशानी नहीं रखनी है। अच्छा, बड़े समझदार हो। बाबा कहते हैं मरने के बाद करने घोड़ को क्या देते हैं? कूड़ा किचड़ा ही देते हैं। बाप कहते हैं तुम मरने से पहले सब कुछ दे दो, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास भी क्या है? सड़ा हुआ तन जिसमें 36 रोग लगे पड़े, विकारी मन जो हजारों विकारों से भरा पड़ा है, दे दो तुम सब कुछ। ये पुरानी चीज तुम्हारे काम में आने वाली नहीं। भले कोई कितना भी साहूकार हो, सुनो, अंडरलाइन करो, आज की तिथि में, आज की डेट में कोई कितना भी साहूकार हो, कितने जन्म के लिए? एक जन्म के लिए। फिर कर्मों के अनुसार पता नहीं कहां जाकर जन्म लेंगे। तुम तो बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेने आए हो ना, पुरुषार्थ अनुसार तुम जो पुरुषार्थ कर रहे हो, ये रूहानी सर्विस है ना। सारी दुनिया जानती है जिस्मानी सर्विस को, रूहानी को कोई जानते नहीं है। सुप्रीम रूह आकर के नॉलेज देते हैं, उस सुप्रीम का जन्म भी बनाते हैं। उनको ही सुख सागर, शांति का सागर, दुख करता सुख करता कहा जाता है। शिव नाम है ना, जयंती भी बनाते, परंतु बुद्धि में कुछ है नहीं। बाप ही ये सब राज सुनाते हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद सुनाएंगे। ये ज्ञान सतयुग में नहीं होता, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान होती हैं। ज्ञान से ही वो ऐसी बनती है। ये नई बातें है ना। मंदिर बनाने वाले ये भी नहीं जानते हैं कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर हम बनाते क्यों, उन्होंने को ये राज्य किसने दिया, कैसे पद पाया। कहते हैं ना कर्मों का फल है। अभी बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म की गति का राज समझाते हैं। उन्होंने भी ये नॉलेज सुनी होगी, है ही भगवान वाच। गीता से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई, वहां तो बहुत थोड़े से मनुष्य होते हैं। बाकी सारी पुरानी सृष्टि कहाँ चली गई? जरूर विनाश हुआ होगा। महाभारत लड़ाई भी गाई हुई है। गिरधर कविराज कहते हैं ना, अब गिरधर तो कहते हैं श्री कृष्ण को, तो ये कवि कौन हुआ? शिव बाबा को कवि कहा जाता है। कवि का मतलब है सुनाने वाला। तुम जानते हो आफते तो अभी बहुत आने वाली है। ये ना सोचो खत्म हो गया। सोचा था किसी ने कोरोना के बाद बाढ़ आएगी? सोचा था? कोरोना में शायद शाहबाद वालों का इतना नुकसान ना भी हुआ हो। बाढ़ ने क्या किया? सपने के जो महल बनाए थे, वो महल कितनी देर लगी? कितनी देर लगी बहने में? इसलिए बाबा तुझसे चेतावनी दे रहा है, सावधानी दे रहा है। ये तुम्हारे ऊपर आफत तो बहुत आने वाली है। दुनिया के मनुष्य विनाश के लिए क्या क्या चीजें बना रहे थे? ये वही महाभारत की लड़ाई है, जबकि भगवान ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। भगवान यज्ञ किसके लिए रचते हैं? यज्ञ तो सुख और शांति के लिए रचा जाता है ना। बाप सभी का दुख करता सुख करता है, तो इस ज्ञान यज्ञ में पुरानी सृष्टि सब स्वाहा हो जाएगी। तुम जानते हो हम ब्राह्मण, मीरा दीदी क्या सुन रहे हो? क्या जानते हो? कौन कौन ब्राह्मण बैठे हैं? तुम जानते हो हम ब्राह्मण इस यज्ञ के सर्वेंट हैं। बड़े आए हम, चाल देखो। अरे हम सर्वेंट हैं, सेवादारी है। अभी थोड़ी राजा बन गए। ठीक है, सतयुग का पहला जन्म है, अभी थोड़ी राजा बन गए हैं। हम ब्राह्मण ब्रह्मा के सच्चे
मुख वंशावली है। तो बाबा जो मुख से कहे, बाबा जो मुख से कहे, क्या बाबा जो मुख से कहे वो मानना भी तो पड़े ना। श्री श्री की श्रेष्ठ मत से हम श्रेष्ठ बन रुद्र की माला का दाना बनेंगे। सिजरा बनाते हैं ना, बांसवानी सिजरा, कृपलानी सिजरा, तो ऊपर में शिव बाबा, वो है निराकारी सिजरा। सिजरा माना कुल, कुल में एक बड़ा होता है, एक कृपलानी घराना है, ये फलाना घराना है। जिस निराकारी सिजरा, फिर साकारी सिजरा, पहले नंबर में प्रजापिता, तो वह हुआ जिस्मानी और ये है रूहानी। तो रूहानी बाप आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। उनको बुलाते ही हैं, हे पतित पावनाओ, पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए आओ। नहीं बनाते हैं, प्रलय होती नहीं है, तो ये वर्ल्ड की ज्योग्राफी रिपीट होती है। 84 का चक्र फिर से शुरू होता है। बेहद के बाप से बेहद की नॉलेज मिलती है, बेहद का वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को सब याद करते हैं, हे भगवान कहते हैं ना, हे ईश्वर, हे प्रभु कहने से कोई चित्र याद नहीं आता, निराकार याद आता है। तो कहते हैं ना भगवान को याद करो, फादर है ना, हम सभी ब्रदर्स हैं। आत्माओं के लिए कहते हैं हम सब आत्मा भाई भाई। सब पुकारते हैं, पतित पावन दुखहर्ता सुखहर्ता, हे लिबरेटर आओ हमको गाइड करो। घर भूल गया है, याद है, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। योग लगाने से जैसे आत्मा में घृत पड़ जाता है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है ना, तो आत्मा की ज्योति सारी बुझाई नहीं जाती है। तो अब योग बल का घृत डालना है सदैव के लिए, फिर दीपमाला सोजरा हो जाएगा। दीपमाला अर्थात घर घर में सोचना। तो दीपमाला कहाँ होगी? सतयुग में, यहाँ तो है नहीं। ये सब राज केवल तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे पास ब्लाइंड फेथ नहीं है ना। यहाँ अंधश्रद्धा की बात नहीं है, हर चीज को अच्छी तरह से बाबा एक एक चीज को समझा रहे हैं। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिके बने बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, चिंताओं से फ्री होने के लिए कौन कौन चिंतित रहता है? कौन कौन चिंताओं में डूबा रहता है? बाप की, बच्चे की, कमाई की, नौते की, पोते की, दोते की, हाँ, पढ़ाई की, किस किस की चिंता रहती है? कहता चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप नॉलेज, बाप समान नॉलेजफुल बनना। अरे भाई, बनी बनाई बन रही है, कुछ बननी नहीं। सचमुच प्रैक्टिकल में अभ्यास कर रही हूँ इस चीज का। ऐसा नहीं है कि मैं कोई पत्थर की मूर्ति बनी हुई हूँ। मेरे को चिंता होने लगती है ना किसी भी चीज की, हो ही जाती है, हो ही जाती है। ऐसा थोड़ी कि नहीं होती है। किसी ने कुछ कह दिया तो भी संकल्प चल जाता है, किसी ने कुछ कर दिया तो हो ही जाता है पल भर के लिए। लेकिन बाबा ऐसे हजारों भुजाओं में आके अपनी
बाहों में समेट लेता है, संकल्प फटाफट उस समय पावरफुल देगा। जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा फिर किसने चिंता करना। काम बाबा का, सेवा बाबा की, है ना, संकल्प उसका भी। मुझे संकल्प क्यों देता, किसी और को क्यों नहीं देता? मुझे संकल्प दिया उसने, मैं मास्टर ब्रह्मा पुत्री हूँ, मुझे संकल्प दिया है अपना काम कराने के लिए। वो खुद तो कर नहीं सकता, अगर वो मुझे यूज कर रहा है ना, तो जब वो मुझे यूज कर रहा है तो चिंता उसको होनी चाहिए, तेरे को होनी चाहिए। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छा। बहुत ज्ञान इतना पावरफुल है, उसको चिंतन करो, फट से जीवन हल्का हो जाएगा, फट से आत्मा उड़ने लगेगी। कल सुनाया था मैंने, एक बहन का हमारे आसपास की एरिया का फोन, कहती दीदी आपका लिस्ट में नाम लिख रहे थे, आपको बुलाना है ऐसे। कल बताया था शायद। अब वो भी चिंता नहीं, मेरा काम है, बाबा ने संकल्प दिया सेवा को प्लान करना, मैं तो घर नहीं जाऊंगी ना। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपका ड्रामा में पार्ट नहीं है मुझ पर पाने का। इतना बड़ा स्पीकर आया, आप लोगों ने नहीं मेहनत की तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरा रजिस्टर में जब नाम लिखा जाएगा उस समय भगवान तो मुझे फुल नंबर देगा ना। तुमने अगर पूरी सेवा नहीं की है, किसी स्पीकर को, किसी सेवादारी को, किसी इष्ट को, किसी देवी देवता को जो यहाँ आ रहा है, वो अपनी प्रजा, उसका भी तो कुछ फर्ज बनता है। मैं अपने आप को ऐसे हल्का कर लेती हूँ, जो इष्ट यहाँ आ रहा है, जो देवी यहाँ आ रही है, जो देवता यहाँ आ रहा है, वो अपनी प्रजा भी तो साथ साथ खींच कर लेके आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर उसके देवी देवता के कोई इष्ट के कोई भक्त जन छिपे नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसमें हल्के हो जाते। तुम्हारे भाग्य में जो सेवा लिखी उतनी करोगे ना, उससे ज्यादा कैसे कर लोगे? भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं। तुम अगर उस भावनाओं को समझ नहीं पा रहे हो, जो तुम्हें नॉलेज यहाँ मिल रही है उसको समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे भाग्य के द्वार अभी खुले नहीं है, कपाट बंद है, इसलिए अंदर जा नहीं रहा। तो हर चीज का पॉजिटिव चिंतन करो, मस्त रहोगे। टांग पर टांग रख के बैठ के खुशी से नमक के साथ भी रोटी प्यार से खाओगे। 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। सुख से जीवन जीने के लिए मनुष्य को 56 प्रकार के भोग नहीं चाहिए। सुख से जीवन जीने के लिए वो नमक से रोटी भी खा के सुखी रह सकता है। ज्ञान का चिंतन करो। बाबा कहते हैं चिंताओं से फ्री होने के लिए बाप समान नॉलेजफुल बनना, बुद्धि में सदा ज्ञान का सिमरण करते रहना, रूहानी सर्विस करके, बाबा की रूहानी सेवा चल रही है, तन की, मन की, धन की, समय की, संकल्प की सेवा करके अपनी प्रारब्ध बनानी है। तुम जो कर रहे, मैं जो कर रही हूँ, मेरी प्रारब्ध बन रही है, तुम जो कर रहे तुम्हारी प्रारब्ध बन रही है। प्रारब्ध बनानी है तो बना लो। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। उसको तुम्हारा क्या चाहिए? मिट्टी को सोना बनाने को यहाँ आया, उसको तुम्हारा क्या चाहिए? फिर भी रोज कहता है पुराने को ट्रांसफर कर दो। पुराना सब कुछ ट्रांसफर कर देना है। सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सर्व प्रति शुभ कल्याण की, सर्व प्रति शुभ कल्याण की भावना रख
परिवर्तन करने वाले बेहद के सेवाधारी भव। सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव। मेजॉरिटी बच्चे बाप दादा के आगे अपनी ये आश रखते हैं कि हमारा फलाना संबंधी बदल जाए। बाबा उसकी आत्मा को भी ज्ञान दे दो, घर वाले हमारे साथी बन जाएं। लेकिन सिर्फ उन आत्माओं को अपना समझकर आशा रखते हैं तो हद की दीवार के कारण आपकी शुभ कल्याण की भावना उन तक पहुंचती नहीं, क्योंकि अपने तक सीमित रखा है। बेहद के सेवाधारी सर्व के प्रति आत्मिक भाव व बेहद की आत्मिक दृष्टि, भाई भाई के संबंध की वृत्ति से शुभ भावना रखते तो उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। यही मनसा सेवा की यथार्थ विधि है। स्लोगन, ज्ञान रूपी वाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तर्कस में भरकर माया को ललकारने वाले ही कौन है? महावीर योद्धे हैं। आज का व्यक्ति इशारा, जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा मेरे साथ। कोई भी समस्या सामने आवे तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूं, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अपने सब बोझ बाबा के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे। सब बोझ बाबा को देके हल्के हो जाओ तो अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान। देखो, आप फरिश्तों को कभी खड़ा दिखाया? हाँ, फरिश्ता माना ही उड़ते रहना और दूसरों को उड़ाते रहना, नाचते रहना। तो फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति। चलो तुम्हारी संतान, ओ शिव
क्या है क्या पतित पावन प्रभु तुम हो तुम्ही करते जगत कल्याण रोशन तुम्ही से जहान ओ प्यारे बाबा हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव सर्वप्रति शुभ कल्याण की भावना रख परिवर्तन करने वाले बेहद सेवाधारी भव ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारने वाले ही महावीर योद्धे हैं। महावीर योद्धे की निशानी ज्ञान रूपी बाणों को बुद्धि रूपी तरकश में भरकर माया को ललकारना है। ओम शांति।